100 वर्ष तक जी सकते हैं क्या? This call is now taking notes. This जस्ट call is now being recorded. देखें थोड़ा सा, हम शतम जीवित मीन्स 100 years हमें जीना है, लेकिन कैसे जीना है? हितायु है कि सुखायु है? अच्छा जीवन जीना है। अगर ये देखें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता सभी में दिया हुआ है हितायु और सुखायु। आप सभी टीचर्स हैं, समझते हैं उस बात को। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि अच्छा जीवन जीने का, सुखायु जीवन जीने का। सुखायु जीवन कैसे जी सकते हैं? अगर बॉडी के जो बॉडी में है, सोल, माइंड और बॉडी की हार्मोनिक इक्विलिब्रियम अवस्था में रहे तो हम बेटर लाइफ जी सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है दोष, धातु, मल ये सब भी बैलेंस हो, इनके जो 3 महागुण हैं वो भी बैलेंस हो, और जो है माइंड, सोल सभी बैलेंस हो। ऐसा आयुर्वेद में प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, वर्णन मिलता है। थोड़ा सा ऋतुचर्या अच्छी होनी चाहिए। और शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जितनी भी व्याधियां हैं वो सब निज व्याधियां जो हैं वो आमच उत्पन्न की हैं। मैं आपको बताऊं कि आमच क्यों कहा। लोग बोलते हैं कि इन्फेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो गया। लेकिन अभी मॉडर्न साइंस ने भी बताया है कि जो अपना गट है, जो ईएनएस है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम में also having a same number of the neurons as same number of the spinal cord. Enteric nervous system having the independent identity regarding the digestion and the micronutrients. So all the diseases are going to be generated by the disorder of the enteric nervous system. Later on we will discuss about that matter. But in Ayurveda is described 5,000 years ago, every person is having the disease which are taking the origin from the indigestion of the food. Definitely it's also having a etiology. The new era will come which will depend upon the digestion and secretion. All these things are there. Later on we will discuss about the relation between the telomeres and the enteric juice. Now we will see ज्यादातर दिनचर्या, ऋतुचर्या, and we are also having a very important component about the stress. Stress, it means the Bihar healthy lifestyle practices. Stress is also a major cause to change in our lifestyle or the cellular biology. Rejuvenation, so there is some link. I want to discuss about the telomere and the stem cell and the meditation. In the next slide, later on, we will discuss about that matter. Just one. देखें आपकी जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन के बारे में मैं पहले थोड़ा सा बताऊंगा आपको। आप लोग सब मेडिटेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, मेडिटेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और एक अच्छी बात यह है कि आज डॉक्टर शर्मा जी ने मुझे मौका दिया है आप लोगों के सामने अपनी बात रखने का। आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, पूरा विश्व आज मेडिटेशन डे मना रहा है, और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं मेडिटेशन के बारे में कुछ आपके साथ डिस्कस करूं, कुछ आपके साथ बातें करूं। मैं ये तो नहीं कहता कि आयुर्वेद में सभी बीमारियों का इलाज है, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा एक उपक्रम है, एक ऐसा आयुर्वेद में बताया हुआ या मॉडर्न साइंस ने बताया हुआ बहुत ही अच्छा उपक्रम है, जिससे बहुत सारी हम बीमारियां दूर कर सकते हैं और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। देखें आज वर्ल्ड मेडिटेशन है 21 दिसंबर, ये 2024 को ही डिक्लेयर किया है यूएनओ ने। 123 कंट्री ने मिल करके 2024 में बताया मेडिटेशन। मेडिटेशन है क्या? जस्ट ये देख रहे हैं आप, एक ऐसी मुद्रा में बैठना, एक मन को शांत करना। हमारे जो
योग है, जो पतंजलि हैं, उन्होंने मेडिटेशन के बारे में बताया है। यस, मेडिटेशन में पूरा एक कंसंट्रेट होकर के आपको बैठना है और थोड़ा सा लव, पीस, जॉय, इसके जो कंपोनेंट हैं, इसको जो इसके बाद थोड़ा सा माइंडफुलनेस करना है, मेडिटेशन करना है आपको। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दैट। लव, ये देखें, जॉय, ये ध्यान। मेडिटेशन क्या है? ध्यान। जो पतंजलि 8 योग है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये देखिए आप, ध्यान जो है, ये ध्यान है ड्रॉपिंग ऑफ द एफर्ट्स एंड लेट अस गो। हम हर चीज को ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। क्या आयुर्वेद में जो वर्णन मिलता है, तो क्या सोचने से शरीर पर प्रभाव पड़ता है क्या? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जैसे विचार करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, तो क्या निगेटिविटी से बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, फिजिकल क्या परिवर्तन आता है? अब अपने आयुर्वेद में मंत्र चिकित्सा बताइए। अपने अपने आयुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने से पर व्याधियों का पर इफेक्ट पड़ता है, ऐसा बताया गया है। मैं अभी डिस्कस करूंगा उस पॉइंट्स को। लेकिन जो ध्यान है, हम जो अपनी मन में विचार करते हैं, उससे क्या परिवर्तन होता है, कैसे चेंजेस होते हैं? अगर एनाटॉमिकल हम देखें, तो कोई भी विचार आता है दिमाग में, जब कोई थॉट्स आते हैं, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में थॉट आते हैं। जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में थॉट्स आएंगे, तो वो लिम्बिक सिस्टम को इन्फॉर्म करता है, और लिम्बिक सिस्टम का बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लिया से संबंध होता है। लिम्बिक सिस्टम जो है, उसका डायरेक्ट संबंध जो है हाइपोथैलेमस से। हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं, तो हाइपोथैलेमस जो है केवल 4 ग्राम का है, जबकि जो ब्रेन है वो 1400 ग्राम का है। 4 ग्राम का जो हाइपोथैलेमस है, उससे जो पिट्यूटरी लगी हुई है, उसे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस बनता है। जो जो भी विचार आता है, वो हाइपोथैलेमस में इफेक्ट करता है, क्योंकि ये सेंटर है इमोशंस का, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को आदेश देती है, और नैनोग्राम क्वांटिटी में सिक्रीशन जो हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी होती है, आधा ग्राम की पिट्यूटरी होती है। आधा ग्राम की पिट्यूटरी से इतने शक्तिशाली हार्मोन्स निकलते हैं, इतने इफेक्ट करते हैं कि पूरी बॉडी की संवेदना बदल जाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आधा ग्राम की पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक एक्सिस, और उससे जो निकलने वाला जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स बॉडी के जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनको इफेक्ट करते हैं। ध्यान के समय हमें उन सब चीजों को इक्विलिब्रियम अवस्था में लाना होता है। इक्विलिब्रियम, हम जब 15 मिनट की, कई रिसर्च हुई, मैं आगे बताऊंगा आपको, कई ऐसी रिसर्च हुई है कि जब हम 15 मिनट का सिर्फ योगिक क्रिया करते हैं, हम बैठते हैं 15 मिनट के लिए, पूरी बॉडी के एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा के द्वारा होम्योस्टेसिस जो है, मॉडर्न साइंस, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको हम इक्विलिब्रियम में ले आते हैं। यही एक विशेषता है ध्यान की, यही विशेषता है मेडिटेशन। बहुत सारी टेबलेट से हम चेंज नहीं कर सकते इक्विलिब्रियम को। हम बॉडी में मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए हमारे पास एक ही रेगुलेशन है, वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन से बेटर फिर आगे की बात आती है, समाधि और उसकी बात आती है, वो बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन जो मेडिटेशन है, उसके द्वारा हम इंटरनल एनवायरनमेंट को इक्विलिब्रियम लाने की एक विशेष अवस्था होती है, एक विशेष अवस्था में ला सकते हैं। अगर देखें तो जो वाइटल साइन है, ऑल दीज वाइटल साइंस आर रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा is having all the vital centers are there. But just you remember it, these are the interconnected by the emotions. All these emotions having the effect on the वाइटल सेंटर। वाइटल जो ऑर्गन्स हैं हमारे, हार्ट, लंग्स, ब्रेन है, जो हम जो वाइटल साइन देखते हैं पेशेंट में, ब्लड प्रेशर देखेंगे, रेस्पिरेशन रेट देखेंगे, उसके इसके संबंध क्या है, कौन संबंध करता है, इनको कौन रेगुलेट करता है? These are not regulated by the voluntary, it's regulated by the autonomous nervous system. Autonomous nervous system में आप सब हम लोग पढ़ाते हैं कि 2 कंपोनेंट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इट मींस जो मेडिटेशन है, जो वैदिक ट्रेडिशनल वैदिक टेस्ट ऑफ इंडिया मेडिटेशन है, ये हम हजारों वर्ष से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, और इंटरनल एनवायरनमेंट को पूरा करेक्ट करने का काम हम करते हैं। इंटरनल रिक्वायरमेंट जो होती है, इंटरनल जो रिक्वायरमेंट है, उसको हम
कम ज्यादा करने की जो प्रक्रिया है ऑटोमेटिकली बॉडी फीडबैक में, जैसे हम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बीपी किसी कारण से रेज करता है तो तुरंत हमको रिसीव इंडिकेशन मिलता है और तुरंत ब्रेन में खबर जाती है, एओर्टिक साइनस कैरोटिड साइनस के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती है कि बीपी चेंज हो गया, हार्ट रेट स्लो हो जाता है। दीज आर द auto regulation mechanism is there. When we are not success to regulate all these things are there, later on we are taking the help of the some drugs are there which are essential for the maintenance of the equilibrium of the all the vital centers. Just we will see. So sympathetic and parasympathetic both nervous system are regulating all these vital symptoms are there. What is the effect of the meditation? So many different researchers have given us so many different data is there which are having the effect of the body is there. Today we are going to discuss about the, as I think we are teaching our students, the cell is the unit of the structural and functional unit of the body. And the lifespan of the cell always is giving the indications. When every cell is healthy, definitely up to 100 years you can be healthy. लेकिन ऐसा होता नहीं. Aging of the cell is the different in our body because we are having 236 type of the cell in our body, which are making a different type of the tissues are there, and different tissues are making the organ is there, and different organ is making the system is there, and all these systems are working together, and we are living 100 years without any obstruction. But one thing is very important, just when we will see the cellular biology is there, because it's the essential component of the body is there. When every cell is having the lifespan is there. Sometimes the RBC is having 120 days, sometimes the leukocytes is having the 10 days, which are the known physiological aspect is there. We can't ignore it. But in the cellular biology, we are also having some important rejuvenation process is there, in which we are looking, all the world is looking in the site of the meditation is there. And the cell aging process has potential effect in the telomere, length and stone. Now the question is arising, everybody knows when you are teaching the students what is the telomere. Telomere is the part of the chromosome is there, like a shoe. जब हम जूता बांधते हैं तो जूते के ऊपर का जो कैप लगा होता है जो जिससे वो उलझे नहीं, this is the telomere. Just we will show you the telomere. Basically, this is the part of the chromosome, and each cell is going to be divided. At that time, every cell is going to be divided, and when division will be completed, the telomere is going protecting from the any type of the destruction of the chromosome, because this is the control by the interface, and we are having a sensation from auto sensation. We don't know exact reason is there. We are receiving the sensation, later on mitotic division will be there. And the particular cells are there which are having the mitotic division. Each mitotic division, the telomere length will be less. This is the declared by our international scientists. But there is some important things are there. The lifelong telomere may be grow. In axolotl larva, as you will Jhinga machli. This is the very important. The very important animal in the earth which are giving the indications. Jhinga machli is the very important for the 100 years is living, and telomere length is continue growing. Telomere is growing continuously up to 100 years, and it can be fertile, it can be product the next generation up to the 100 years without any obstruction. This is the example. The scientists are working about that. The Jhinga machli is having the such type of the telomerase enzyme is there, which are making these things are there. The length of the telomere is maintained. And telomere increase. Just you remember it by the particular enzymes are there, and it's also having the effect on the immune system. Immune system, as I think everybody knows, our body is having the different type of the immune system which are declared in the corona period. So who is having the better immune system, it survives. We can't say only one cell is having the immune, it's a complete system is there, and meditation also having a very important stimulation or modulation of the immune system.
immune system, so many different type of the local cells are there, because every WBC is working as a phagocytic action is there, and particular organ is having so many things are having a very complex system in our body which are having the immune system, and this meditation is also effective. Just these are the benefits of the meditations are there, which are reduce the pain and enhance the body immune system, and they reduce feeling of the depression, anxiety, anger, confusion. These are the things which are having very important, because this is the part of the life. When we are, हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो गुस्सा आप उस पे नहीं कर रहे हैं, आप खुद पे गुस्सा करते हैं. When you are giving the no need, that's why no need. The more flow of the adrenaline, noradrenaline in your blood stream, definitely it is work as a catabolic action is there. And lifespan of the heart muscles, heart myocardium, or the hepatocytes, all are affecting from the more secretion of the adrenaline in there. So you are लॉसिंग योरसेल्फ. अगर आप किसी पे गुस्सा करते हैं, साइंटिस्ट अपने साधु अपने सब लोग बोलते हैं कि आप किसी पे गुस्सा मत करिए, बट वी आर ऑलवेज जोकिंग, लाइक हम मजाक करते हैं उसका. नहीं, गलत नहीं, नहीं नहीं, ये सही है, बिल्कुल सही है कि आप किसी पे गुस्सा करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सेलुलर बायोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं. देखें, मेडिटेशन इम्प्रूव्ड सर्कैडियन रिदम. सर्कैडियन रिदम क्या है? सर्कैडियन रिदम क्या है? जो बायोलॉजिकल जो अपनी साइकिल है ना, वो सर्कैडियन है. दैनिक चर्या को कंट्रोल करने वाले जो है मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है, जो रिदम होती है, जो आपकी बॉडी सुबह. मेलेटोनिन हार्मोन क्या है? स्लीप हार्मोन है. ये स्लीप हार्मोन नैनो क्वांटिटी में सिक्रेट होता है. पीनियल बॉडी है. अगर आप स्ट्रक्चर, जब हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो डायनसेफेलॉन पढ़ाते हैं, तो डायनसेफेलॉन के अंदर आप बताते हैं कि बैक साइड में, पोस्टीरियर साइड में पिट्यूटरी, फ्रंट साइड में पिट्यूटरी है, तो बैक साइड में पीनियल बॉडी रहती है. पीनियल बॉडी रहती है, वहीं पर पोस्टिकोमिसोर्स रहता है, वहां नीचे लटका रहता है पीनियल बॉडी. तो तीसरा नेत्र बोलते हैं, शंकर जी का तीसरा नेत्र. हम लोग बच्चों को कई बार समझाने के लिए बोलते हैं. तो ये मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट करता है, इसे स्लीप हार्मोन कहते हैं. और ये क्या करता है? इंप्रूव करता है, समय से जगना, समय से उठना, ये उसको डेफिनेटली इफेक्ट करता है. मॉड्यूलेट एचपी. एचपी क्या है? जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस है उसको मॉड्यूलेट करता है. मैं अभी बात कर रहा था, उसको रेगुलेट करता है. डिक्रीज कॉर्टिसोल लेवल. कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है उसको जो डिक्रीज करता है, हैविंग द कैटाबॉलिक इफेक्ट. प्रोमोटिंग टॉलरेंस मेंटेनेंस. अब आज हम बात कर रहे हैं जो टेलोमियर है. वो टेलोमियर क्या है कि जो क्रोमोसोम है उसके जो नीचे का भाग है, जो नीचे का हिस्सा है, वो उसको हम टेलोमियर कहते हैं. और ये टेलोमियर को मेंटेनेंस करने के लिए मेडिटेशन का इफेक्ट होता है. मेलेटोनिन इज सिक्रेटेड बाय द पिनियल बॉडी एंड इज आल्सो हैविंग इंपॉर्टेंट. अब सबसे मेडिटेशन का जो इफेक्ट होता है, जो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका जेनेटिक इफेक्ट, जीन में इफेक्ट होता है. जो जीन है वो किससे बना हुआ है? ये डीएनए से ही बना है. ये डीएनए जो है, ये डीएनए है क्या है? डीएनए में डबल हीलिक्स मॉडल होता है. एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, इनका एक सीडी जैसा उपक्रम होता है. इसमें जो जेनेटिक हमेशा चेंज होते रहते हैं. कई बार ऐसा देखा गया है कि 3 पीढ़ियों से डायबिटीज चल रही है और चौथी पीढ़ी में डायबिटिक नॉन डायबिटिक होता है. क्यों? लोग कहते हैं कि नहीं, 100% होगा कि भाई वहां से हेरिडिटी है. मैं कहता हूँ बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि 3 पीढ़ी से उनको डायबिटिक थी, लेकिन चौथी पीढ़ी में उनके फादर ने इस तरह से चेंजेस हुए, इस तरह से मेहनत की, तो डेफिनेटली जेनेटिक चेंज हो गया. उसके बाद नेक्स्ट पीढ़ी में कोई भी डायबिटिक नहीं हुआ. इट्स मे हैपेंस बिकॉज ईच एंड एवरी डे we are having a changes in gene. अगर बात करें आयुर्वेद में कहते हैं कि सिद्धते तत्शरीरम. आपको मालूम है कि पूरे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं दिन भर में? लगभग 33 मिलियन cells going to be destroyed in each and every day. वो जिसकी लाइफ आरबीसी है, ल्यूकोसाइट्स है, बहुत सारी हेपेटोसाइट्स हैं, ये बहुत सारी नष्ट होती रहती हैं. और पैदा कौन करता है?
और दोबारा कैसे होते हैं, वो काम है स्टेम सेल का। लेटर ऑन वी विल डिस्कस स्टेम सेल। जो स्टेम सेल हैं वो होती क्या है स्टेम सेल? एक जायगोट बनता है, 2 सेल ब्लास्टोमियर बनते हैं, और वो ब्लास्टोमियर पूरे के पूरे 4, 6, 8 हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ये 16, 32 से बनते चले जाते हैं। और जो 2 सेल मिनिमम ह्यूमन बीइंग में 2 सेल स्टेज होती है, और 2 सेल स्टेज से पूरा का पूरा एक ट्रिलियन सेल्स का एक इंसान बन जाता है। ये जो स्टेम सेल हैं, ये स्टेम सेल जो जन्म होता है उस समय कुछ ऐसी कोशिकाएं रहती हैं कि जो मास्टर ग्लैंड है, जो कि वो परिवर्तित होती है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात होती है कि जो हमारे एडल्ट होने पर जो स्टेम सेल होती हैं वो हेपेटोसाइट्स हैं, तो मायोकार्डियम में नहीं हो सकती। क्यों? स्टेम सेल का मास्टर सेल, ये जो एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित हो सकती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि स्टेम सेल का रीजनरेशन की में रिसर्च भी बहुत सारे कर रहे हैं। उनका मानना है कि जैसे लोअर एनिमल्स में पूंछ कट जाती है तो पूंछ निकल आती है, अगर अपर लिम्ब कट जाती है तो अपर लिम्ब निकल आती है। इस तरह की प्रक्रिया ह्यूमन बीइंग्स में कर सकते हैं क्या? अभी हम ट्रांसप्लांटेशन तक ही पहुंचे हैं, जो ऑर्गन को डेवलप करने के लिए, ऑर्गन को रीजनरेट करने के लिए स्टेम सेल का सहारा ले रहे हैं। स्टेम सेल क्या है? मास्टर ग्लैंड है। पूरी बॉडी में सभी जगह एक डोरमेंट स्टेज में स्टेम सेल रहती हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशंस होती है। एक कैसे कि अगर प्रत्येक क्षण, जब मैंने अभी बताया 33 मिलियन कोशिकाएं जो होती हैं, हमेशा रोज की रोज नष्ट होती हैं, रोज की रोज बनती हैं। जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है एपिथेलियम, जो आपकी स्किन की जो एपिडर्मिस है, उसे स्ट्रेटम कॉर्निया में हमेशा लॉस होती रहती है। जीआईटी की जो इंट्रोसाइट्स हैं, जो अंदर की लेयर है, हमेशा लॉस होती रहती है। ये हमेशा नई बनती रहती हैं। ये रीजनरेशन में ये प्रोसेस चलता रहता है। ये जो स्टेम सेल हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं नई कोशिकाएं बनाने की, नई रीजनरेशन करने की। इन स्टेम सेल्स पर भी मेडिटेशन का प्रभाव पड़ता है। किसी में कई बार लोगों को देखा होगा आपने कि बहुत सारी जो स्टेम सेल्स हैं कि वो नहीं डेवलप होती हैं। और ये स्टेम सेल अगर रीजनरेशन पावर नहीं है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की उसमें इम्यून सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा है, या उसको किसी तरह से स्टेम सेल के उसको रीजनरेशन नहीं हो रहा है, इज वेरी डिफिकल्ट। रीजनरेशन जो थेरेपी है, रीजनरेशन जो थेरेपी है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये टिश्यू इंजीनियरिंग का एक भाग है, स्टेम के सेल के द्वारा आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को तैयार करना है। देखें, स्टेम सेल इंटरस्टिशियल सेल है, लिवर सेल है, ब्लड सेल है, मसल सेल है। दीज आर द स्टेम सेल्स। ये है उसी में बन जाती हैं। इनमें कई प्रकार की स्टेम सेल होती हैं, जैसे प्लूरोपोटेंट होती है, मीटोपोटेंट होती है, कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक अलग ही है। रीजनरेटिव मेडिसिन में अगर देखें तो 37.2 मिलियन सेल्स हैं इन बॉडी में, जबकि 226 डिफरेंट टाइप ऑफ की सेल होती हैं। कितने? 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं। अगर सेलुलर बायोलॉजी देखेंगे तो स्टेम सेल जो है वो उसमें पोटेंशियल होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल इन द बॉडी में वो डेवलप कर सकती हैं, or is also part of the repair system. Just we are going to discuss about the embryonic cell is the totopotent cell which can make 2 to 6 type of the cell is there. इसमें सबसे बात यह है कि कई बार हमें अचंभा लगता है, लेकिन ये बात सही है कि दो ब्लास्टोमियर अलग हो जाते हैं तो आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं। एक ब्लास्टोमियर से ऐसी 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 बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिन प्रक्रियाओं से के कारण जो आपकी स्टेम सेल हैं उनमें इतनी पावर होती है कि वो हो सकता है आने वाले कल में, ये चैलेंज है, आने वाले कल में आज हम लिवर डोनेट करते हैं, हम लिवर लैब में तैयार कर लें। द स्टेम सेल इज आल्सो वर्किंग एज ए इन द केस ऑफ द ट्रांसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, or so many different diseases are there which are having a need of the particular organ I will make by the stem cell. It is possible there some ethical issues are there, and we can't, the blastomere can be changed in blastocyst, and later on we can utilize these cells as a stem cell. There is some ethical problem is there, but just you see the
These are the working as the pluripotent stem cells. डॉक्टर जो यामाका है वो उनको नोबेल प्राइज मिला था कि उन्होंने सोमेटिक सेल को रीप्रोग्राम किया था। कई बार ऐसा होता है कि जो सोमेटिक सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल को प्रोग्राम कर देते हैं, रीप्रोग्राम, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, रीप्रोग्राम कर दिया उन्होंने, और रीप्रोग्राम करने के बाद लेकिन उसमें भी बहुत सारे इथिकल इश्यूज आए थे, इसकी वजह से उसको प्रोग्राम को आगे डिक्लेयर प्रोग्राम नहीं चल रहा है। जस्ट सी, these are the embryos are there and these are ectodermal में mesenchymal सेल जो स्टेम सेल हैं वो mesenchymal स्टेम सेल हैं, वो उनको यूटिलाइज बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। एडल्ट ये जो स्टेम सेल हैं, जो हमारे आप में स्टेम सेल्स हैं, mesenchymal सेल्स हैं, जो वो उसी प्रकार का वो चेंज नहीं कर पाते। अगर लिवर में है तो लिवर में रीजनरेशन होगा, हेपेटोसाइट्स हैं तो हेपेटोसाइट्स हैं। ज्यादातर स्टेम सेल बोन मैरो में है, बोन मैरो में मैक्सिमम स्टेम सेल्स मिलती हैं, और भी जगह हैं, मसल्स में भी हैं, ब्रेन में भी हैं। लोग कहते हैं कि जो नर्व सेल होती हैं कि नर्व सेल में सेंट्रियोल नहीं होता इसलिए माइटोटिक डिवीजन नहीं होता। न्यूरोग्लिया में पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसमें सेंट्रियोल होता है, लेकिन नर्व सेल में, लेकिन न्यूरोएटमेसिस होती है, जो एक्सॉन्स होते हैं एक्सॉनोटोमेसिस होती है। वैज्ञानिक उस पर भी काम कर रहे हैं। और इट्स आल्सो हैविंग जो ये स्टेम सेल हैं, ये स्टेम सेल मेडिटेशन से प्रभावित होती हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको कि जो सेल एजिंग प्रोसेस है, इस सेल एजिंग प्रोसेस में सेल का टूटना और उसको रीजनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनरेशन है सेल का बनना, तो उसकी जरूरत है एडल्ट स्टेम सेल की, और ये डोरमेंट रहते हैं जहां जब जैसी जरूरत होती है। ये आरबीसी 120 दिन ही जिंदा रहती है, ल्यूकोसाइट्स 10 दिन ही जिंदा रहती है, 10 दिन बाद नई ल्यूकोसाइट्स बनना है। क्यों? क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी के हीमोग्लोबिन को कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, तो बोन मैरो में लाइफ लॉन्ग बोन स्टेम सेल प्रेजेंट रहती हैं, और स्टेम सेल उसको हमेशा प्रमोट करती रहती हैं। जस्ट वी सी, ये देखें डायग्राम में। अब ये जो टेलोमियर की मैं बात कर रहा हूं कि लॉन्ग लाइफ, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर टेलोमियर की लंबाई, गुणसूत्र के जो नीचे का कैप है उसकी लंबाई ज्यादा होती है तो आदमी की उम्र लंबी होती है। जैसे जैसे क्रोमोसोम में टेलोमियर्स की लंबाई कम होने लगती है तो निश्चित रूप से उसकी जो उम्र है, सेलुलर बायोलॉजी कम हो जाती है। और सेलुलर बायोलॉजी होती है क्योंकि गुणसूत्र जो हैं, जो क्रोमोसोम है, सभी सेल के न्यूक्लियस में होते ही हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं, इसलिए टेलोमियर को हम एज बायोमार्कर भी कहते हैं। मेडिटेशन अफेक्ट टेलोमियर एक्टिविटी एंड टेलोमियर लेंथ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द टेलोमियर। ये पोटेंशियल कैप है एक, जो कि क्रोमोसोम को माइटोटिक डिवीजन में प्रोटेक्ट करती है। सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, एक सेल से 4 सेल बनती हैं, 2 सेल बनती हैं, उसके बाद ऐसे डिवीजन, और एक दिन वो सेल खत्म हो जाती है, सेशन बोलते हैं उसको, सेल एकदम समाप्त हो जाती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब सेल का अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होता है, उसी को हम कहते हैं कि एबनॉर्मल फंक्शन करती है, फैगोसाइटिक एक्शन करती है, और उसी में हम कहते हैं कि उसको कैंसर हो गया। ये जो टेलोमियर है, ये टेलोमियर की जो रोल है, TTTAG करके ह्यूमन बींग्स में एक रिप्लिकेशन बोलता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, वो मिलता है। तो जो टेलोमियर मेंटेनेंस है वो इज डोमिनेंट इन मेडिटेशन। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, केवल मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं जो वैज्ञानिकों ने बताए हैं कि 20 मिनट का अगर आप यौगिक क्रिया करते हैं, 20 मिनट आप कंसंट्रेट होते हैं, पूजा के बहाने या किसी की तरह से शांत मन से आप बैठते हैं 20 मिनट तक, तो आप अपने सेल के क्रोमोसोम की बात है, उसमें डीएनए मॉलिक्यूल की बात है, उसमें टेलोमियर की बात है, टेलोमियर को आप एक मेंटेन कर रहे हैं, उसको रिलैक्स कर रहे हैं, उसको टेलोमेरेज को पूरा मौका दे रहे हैं कि वो मेंटेन रहे। दिस इज द रिसर्च ये हुई है। डॉक्टर संघ ने रिसर्च करके बताया कि जो टेलोमियर है वो इंक्रीज हो जाता है अगर 10 घंटे के लिए मेडिटेशन, एक दिन में 10 घंटे के लिए। ये एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया में हुआ था, डॉक्टर संघ ने किया था ये कैलिफोर्निया, और 90% कैंसर के पेशेंट लिए थे, और ही हैविंग वेरी dramatic results by the meditation. Shorter telomere is the older and potential health problem. सिर्फ ऐसा नहीं है कि उम्र ही कम होती है, टेलोमियर के अगर छोटे होते हैं
तो उनमें बहुत सारी व्याधियां भी जन्म लेती हैं, बहुत सारी डिजीज भी जन्म लेती हैं। वो कैंसर रहने दो या कोई डायबिटीज रहने दो या हेपेटिक कोई ट्यूमर रहने दो, सो मेनी डिजीज आर टेकिंग द बर्थ। हमें चिकित्सा सूत्र में हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आयुर्वेद में जो वर्णित है निश्चित रूप से उसकी सेलुलर बायोलॉजी पर केंद्रित है, ना कि टिश्यू, ना कि ऑर्गन। When we will think about the cellular biology of the spectrum as a spectrum of the Ayurveda, then you will think about that. So आयुर्वेद समझने के लिए मॉडर्न साइंस का बारीक मॉडर्न साइंस का समझना बहुत जरूरी है। जस्ट देखें डायग्राम में, ये टेलोमियर है, पीले पीले भाग का जो दिख रहा है उसमें डीएनए हेलिक्स है, ये टेलोमियर है। मैंने एक एग्जांपल मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ कि जैसे आपका जो ग्रे मैटर है और व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर क्या है और व्हाइट मैटर क्या है। चूहे अगर इकट्ठा हो जाए, चूहे की पूंछ जो है वो व्हाइट मैटर है, और जो चूहे का आगे का जो भाग है, बॉडी हेड जो ये भाग है, ये न्यूरॉन्स की बॉडी। बॉडी जो है वो पूरा बॉडी जो है पूरे ग्रे मैटर बनाती है, जबकि जो एक्सॉन्स है, जो उसके कंडक्शन सिस्टम है, वो जो है तो वो चूहे की जो पूंछ है वो व्हाइट मैटर है। वैसे ही आप जूते का लेस है, नीचे का जो कैप लगी रहती है, आप ध्यान रखिएगा ये टेलोमियर है, इसे हमें प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो हमारा तो वो अगर खराब हो गया तो शूज का लेस फेंकना ही पड़ता है। आप ऐसे समझ लीजिए, जब भी आप जूते बांधिएगा तो मुझे याद कर लीजिएगा इसी बहाने कि ये टेलोमियर है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है। अगर लंबे समय तक फीते को चलाना है तो लंबे समय तक आपको उसे संभालना होगा। मेडिटेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, सर्केडियन रिदम को है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी करता है, स्लीप हार्मोन और मेलेटोनिन जो है इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। कई बार देखा गया है कि कैटरेक्ट को भी रोकता है। कई बार देखा गया है कि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, लिवर जो है, लिवर अगर रेगुलर काम नहीं कर रहा है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको भी ये मेडिटेशन से हम ठीक कर सकते हैं। एक मेडिटेशन ऐसे कहते हैं रामबाण औषधि है, ऐसा यूं समझें कि बिना खर्चे की दवा है। आप सभी लोगों से मेरा पर्सनल निवेदन रहेगा, जब भी पेशेंट ट्रीट करें या किसी को भी सलाह दें तो आप 20 मिनट जरूर मेडिटेशन आप भी करें और पेशेंट को भी बताएं। दैट इज वेरी मतलब इम्पोर्टेंट रोल that help neural stem cell differentiate into the neurons which can help with the neurogenesis and neural positivity. मेडिटेशन देखें, कुछ रिसर्च हुई है जो मैंने कोट की है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जब हम मिड ब्रेन का टीएस काटते हैं तो आगे से सेरेब्रल पेडिंकल दिखता है, आगे से अगर हम जाते हैं तो सेरेब्रल पेडिंकल है जो कि क्रश सेरेब्राई है, और उसमें टेगमेंटम है, और उसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा है। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना बैक साइड में है, मिड ब्रेन के सेरेब्रल एक्वेडक्ट में टेक्टम बोलते हैं। ये टेक्टम जो है तो उसमें सुपीरियर कॉलिकुलाई है और इंफीरियर कॉलिकुलाई है। ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना हायर एक्टिवेशन, अब देखें आप, मैं मेडिटेशन से ये हायर एक्टिव जो सुपीरियर कॉलिकुलाई है वो जो विजुअल जो रिफ्लेक्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंफीरियर कॉलिकुलाई जो है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मतलब विजुअल रिफ्लेक्स जो है, मतलब आप कोई चीज देखते हैं, देखने के बाद जो रिफ्लेक्स होता है, जो आपको उसका रिस्पॉन्स आता है, वो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना सुनने का और देखने का। सुपीरियर कॉलिकुलाई इट्स हैविंग द हायर एक्टिवेशन। दिस इज द very important the effect of the meditation. Corpora quadrigemina is having the higher activation, so you will be very sensitive about the vision, and you will be very sensitive. You can say that you improve in the visual reflex, you will improve your auditory reflex without any obstruction. Within 15 minutes you are taking the meditations. Same thing, potential remodeling of the pineal gland. पिनियल ग्लैंड क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन, स्लीप हार्मोन। स्लीप, आपको नींद अच्छी आएगी, आपको डेफिनेटली आपका दिन अच्छा जाएगा, बिकॉज द स्लीप इज आल्सो हैविंग द टू टाइप ऑफ द स्लीप इज देयर, वन इज कॉल्ड NREM and second is called NRM. These are the sleep having the two type. Later on we will discuss. अगर कभी समय मिला तो हम स्लीप पर ही बात करेंगे और ड्रीम पर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सपने देखते हैं, क्या है सपने देखना?
कौन सा इलेक्ट्रोड चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, जस्ट मेलेटोनिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। मेडिटेशन इंक्रीज ग्रे मैटर अक्रॉस सेरेब्रल कॉर्टिकल एरिया। ग्रे मैटर क्या है, मैंने अभी बात की थी आपको, जो आगे जो ग्रे मैटर है कलेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, जो काम करने वाला है। ये तो एग्जाम तो केवल कंडक्शन देने वाले हैं, इंफॉर्मेशन के हैं, वहां पर क्या है मेलेटोनिन या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आर गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन एंड दिस इज द न्यूरॉन इज द मैटर ऑफ द ग्रे मैटर, इज द कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन बॉडी इज कॉल्ड ग्रे मैटर इज देयर। जबकि ग्रे मैटर क्या है, बॉडी है, वहां पर सिंथेसिस होता है, वहां पर माइक्रो पार्टिकल नैनो पार्टिकल्स लिए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम से एंड इट विल बी सिंथेसाइज डोपामिन, गाबा, epinephrine, norepinephrine, all these adrenaline, these are the different 34 neurohormones are going to be synthesized in the gray matter of the nervous system. ये जो cortical area हैं, these are the cortical areas. Cortical areas में क्या है, gray matter है, outer side gray matter है, inner side spinal cord में outer side जो व्हाइट मैटर है, इनसाइड ग्रे मैटर, अपोजिट है, ये अपोजिट है। तो मेडिटेशन में जो कॉर्टिकल एरियाज हैं, ये साइंटिस्ट हैं फॉक्स, उन्होंने 2014 में बर्लिन के फॉक्स हैं, उन्होंने बताया कि ग्रे मैटर जो होता है वो कॉर्टिकल एरिया है। कॉर्टिकल एरिया मैंने बताया अभी कि कॉर्टिकल एरियाज क्या है, ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर का मतलब बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स है। बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स का मतलब क्या, पूरी जो प्रक्रिया हो रही है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के न्यूरो हार्मोन्स का बनने का जो प्रक्रिया है वो हो रही। इससे क्या होता है, इससे मेडिटेशन से इफेक्ट होता है। एजिंग पीनियल ग्लैंड साइज रिड्यूस एंड सिक्रीशन रिड्यूस। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे पीनियल ग्लैंड, हमेशा बूढ़े लोग कहते हैं नींद नहीं आती, ब्रेन में सेनाइल चेंजेस पूरी बॉडी में होते हैं। मैं एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, जैसे हमारे डॉक्टर राकेश जी हैं, always is thinking about to serve in the society, so never he will be having the disease of the Parkinson, because the person who is thinking for the trusting to the others, never it will be suffer from the Parkinson disease, which is the changes is there. Parkinson, everybody knows the secretion of the dopamine will be less, whether it's having the relation with the trusting of the person is there. Definitely it's having the relation, we don't know exact relation is there, but the person who is engaged to serve the different people of the society or the society, definitely never is there more secretion of the dopamine, because the substantia nigra and the basal ganglia, these are the resource of the dopamine is there, and it going to be synthesized by the body of the neurons is there, so it's happened. But as in pineal gland is reduced secretion, it's going to less. Just meditation also effect on the dementia. Dementia everybody knows is a concern with the याद नहीं रहता. Every old person, senior citizen always is thinking I am sometimes the person who is having the less age is there is also having the age. एक साथ कई चीजें हम करते हैं, एक साथ कई चीजें हम सोचते हैं, तो डिमेंशिया हावी हो जाती है. मेडिटेशन से जो डिमेंशिया है वो भी कम होती है. Microglia, this is the phagocytic cell of the nervous system. Just you imagine it, debris is going to be collected or debris is going to be destroyed by the microglia. Microglia is going to be more activated and reduce damage in the neural cell. कचरा, दिमाग का कचरा जो न्यूरोनिक कचरा है उसको कचरा को गायब कर देता है. This is the recent study by the Heartland by the 2021. अभी मालूम हुआ है कि अरे भाई माइक्रोग्लिया is more activated. So many things. Melatonin extremely powerful antioxidant. Trodmin उन्होंने कहा एंटीऑक्सीडेंट है. एक और भी टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट का. हर सेल मेम्ब्रेन में पत्थर जैसे मारते हैं वैसे ही सेलुलर अटैक होता रहता है, हमेशा होता रहता है. एंड वी कैन आल्सो इम्प्रूव आवर सेलुलर मेम्ब्रेन by the meditation. Melatonin can improve cognitive function in the lower dementia. Lower dementia को भी हम कर सकते हैं. Astrocyte and oligodendrocytes contribute to neurogenesis. Neural stem cells regulator is the melatonin. ये रिसर्च हुई है, नई रिसर्च है.
2014 में बताया, इसके साथ और भी बहुत सारे हैं। एस्ट्रोसाइट है, ब्रेन की सेल है। एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, दीज आर द सेल। 4 टाइप आपकी सेल होती हैं न्यूरोग्लिया में। इनकी न्यूरोग्लिया का प्रकार है एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये 4 प्रकार की न्यूरोग्लिया होती हैं। और वो ओलिगोडेंड्राइट्स माइलिन शीथ का सिक्रेट करती है, एस्ट्रोसाइट न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ग्लूटाथायोन जो है एक प्रकार का जो है एक केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो मेडिटेशन से रिलीज होता है। डॉक्टर सेना ने उन्होंने बताया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पार्किंसन में और डिफरेंट टाइप ऑफ दैट ऑब्सेसिव फिनोमेना में। डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज ऑफ द साइकेट्रिक डिजीज इज हैविंग सम। कई बार देखा होगा, हम लोग बोलते हैं कि वो आदमी पागल है, वो आदमी थोड़ा सा सनकी है। These are the changes in the chemicals of the neurotransmitter which are releasing for the different component of the brain. This is the very important. Always think you give the, आप उस पर कृपा करिए। If the person is having the more angry, just you imagine it is having the some loss of secretions are there, or some changes in the neurochemical changes in the brain is there. So due to that reason, अगर नाइट्रस ऑक्साइड सामने हो तो हंसी आने लगती है, और अगर ब्रेन में हैप्पीनेस हो तो हंसी आने लगती है। बट बोथ लाफिंग इज द सेम, जस्ट यू कैन इमेजिन इट। वो सब सोच करके आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। ग्लूटाथेन ये है, ये देखें ग्लूटाथेन का रोल है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन से ग्लूटाथायोन जो है वो उससे हार्ट की हेल्थ, बाकी हेल्थ, सभी हेल्थ को हम समझ सकते हैं। लेट तो नहीं हो रहा सर? प्लीज। नहीं सर, नहीं शर्मा सर, जी। आपने बांध रखा है, इतना बढ़िया, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। आप जो आपने जो है जो एक ऑरा क्रिएट कर रखा है उसमें एक अलग ही आनंद आ रहा है सर। जी सर। जी सर, लेट हो रहा हो तो मैं बंद कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, ये ज्ञान गंगा तो रुकनी नहीं चाहिए सर, ये तो हमारा सौभाग्य है सर। जी सर। जी जी सर। तो होता क्या है, एक सेकंड सर। सर मेडिटेशन जो है ये मेलेटोनिन, ग्लूटाथेन की बात कर रहे थे हम। ये जस्ट सी इज प्रोड्यूस द लिवर इन द इन्वॉल्व इन मेनी प्रोसेस। ग्लूटाथायोन की आर्टिफिशियल भी मेडिसिन आ गई हैं, इट्स आल्सो हैविंग इफेक्ट ऑन द मेडिटेशन इज देयर। टिश्यू बिल्डिंग है, टिश्यू बिल्डिंग करने में ग्लूटाथायोन का रोल है। रिपेयर मेकिंग केमिकल्स एंड द प्रोटीन नीड इन द बॉडी, इम्यून सिस्टम इंक्रीज, meditation reduce stress and increase glutathione level. One important sub factor is there, BDNF. It's also having the very important role, and it's going to be activated by the different part of the brain and the corpora quadrigemina and the anterior commissure, anterior related with the antibasal ganglia, anterior commissures. These are the having the BDNF is there. This is the king of all neurotrophins. As I think concerned with the neurotrophins are there, neurotransmitters are, neurotramines are there. These are the different technical word in the nervous system which are having a different meanings are there. Neurotrophins is the nutrient for the nervous system is there, and king of all neurotrophins are there. Just you imagine it, sir, the meditation increase BDNF. BDNF is the miracle grow, and loss of the BDNF create the dementia, Parkinson, Alzheimer's, and the Huntington chorea. This is the disease which are not having the control. When upper limb is moving here and there, these are the things are there. And just you imagine it, such type of the patients are having, if such type of the symptoms are there, definitely 3-month meditation recover patients. These are the researches which are done by the different scientists. BDNF, brain derived neurotropic factor is there, which are also increase in the quantity, increase in the site of the secretion of the BDNF is the part of the meditation.
Just you see, BDNF gave gene delivery infused into the entorhinal cortex of the AD patients is the BDNF. BDNF protein is the produced at the site and transported to the hippocampus. As I think we are teaching our student, hippocampus is the part of the limbic system is there. And limbic system near about 10 components which are making the limbic system, and limbic system is directly related with the cerebral cortex, and this is also related with the hypothalamus. These are having the better connection is there. If hormonal changes are there, definitely it will change the mood is there. When mood will be changed is there, then automatically it will change the secretion will be there. This is the interaction. We should try to understand the interaction between the neurohormonal control is there. Thoughts always don't think about that. हमने किसी के बारे में गलत सोचा, immediately it will be within a microsecond it will be affect your the different component of the brain, and it will give the immediate in the nanosecond information to the hypothalamus, and hypothalamus transferred to the pituitary. This orchestra is very important, so that the scientists are telling like that always you think positive. When you are having the positive is there, definitely the different type of the neurotrophic and neurotransmitters are releasing, and automatically hippocampus is very important. Look like a hippocampus, we have given the name of that. This is the hippocampus is there. Very lovely neurology is concerned with the hippocampus and relation with the limbic system and cingulate gyrus. Cingulate gyrus, hippocampus, limbic system, and the pituitary hypothalamic axis is having very nice close relation. कभी बात हुई तो ऑक्सीडेटिव एक्सटेस, ये मेडिटेशन से ऑक्सीडेटिव एक्सटेस जो होता है वो क्या है, कैसे होता है, और इसको कैसे रोका जा सकता है. Each and every time, just you imagine it, our body can neutralize free radical chain reaction called oxidative stress. This oxidative stress like dropping a nuke items on the body tissue, and the what kind of the damage may occur. Starting it mutate our cells, hyper speed, our physical aging skin. So many times we are having an example is there, aging process is going on, and we are having the wrinkles are there due to loss of the elastin fibers in the skin, and we are also having the black spotted below the eye. How it happens? This is the very notorious sign of the oxidative stress is there. The person who is having the more effect about to criticism or the any other evils of the society, always having the more aging process is there. Sometimes we are 25 years person is also having with such type of the more oxidative stress is there. So many reasons in our society, when we are living in the society, so many person are having a different type of the problems and taking the stress. Sometimes it may be dream, sometimes it may be real. Just inner state unable to handle free radicals puts as a wall as in our way to countless diseases there. How antioxidant work back to missing electron like Santa Cruz. हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि सांता क्रूज था, एक छड़ी सोने की डाल करके चले जाए. दिस इज द मेडिटेशन. 15 मिनट में सोने की छड़ी खिड़की से आपके दरवाजे में पड़ जाएगी. Just you consume only the 20 minutes for the, don't do anything, you keep silent and all the thoughts should be left. आप विचारों को छोड़ दीजिए, शांत, कोई चीज दिमाग में नहीं लाई, एकदम से autonomous nervous system are going to be regulated, and the ENS, enteric nervous system, which are also will be in equilibrium, digestion, secretion and absorption all will be regular within 20 minutes. And effect of these things are there. We have given the example of like a Santa Cruz. You have सभी ने कहानी पढ़ी होगी. Meditations, scavenger, free radical and boosting melatonin. Just these are the antioxidant are there, unpaired electrons, this having free radicals. This one, just you see, unstable molecules, free radicals. During cell metabolism, such as DNA, lipid, and proteins are there. This damage increase the risk of the cancer,
and other disease. So many times we are hearing somebody is having the cancer. जैसे ही वो कैंसर बताता है, हमारे आस पड़ोस में की हवा खराब हो जाती है अपनी। Just you imagine it. What is this thing? Abnormal cell is there, or the abnormal mitotic division is there. What is the change in the DNA is there? And अगर जूते का फीता संभाल के टेलीमियर, ये आप जूते का फीता संभालना है तो आपको कैप संभालनी होगी। कैप नहीं संभालेंगे तो फिर आप कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो। लेटर ऑन वी विल डिस्कस। ये बहुत जरूरी है। जस्ट यू सी, आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए, ये नॉर्मल सेल है, सेल अटैक बाय द फ्री रेडिकल्स, इस तरह से। एंड दिस वन, शरीर में विभिन्न प्रकार के दाग पड़ना, चेहरा बिल्कुल हमेशा सिकुड़ा हुआ रहता है, हमेशा आदमी परेशान रहता है। कई बार हम बोलते हैं लोगों को कि भाई क्यों भाई ऐसा चेहरा क्यों बना है? बोले सूरत ही ऐसी, या ओवर थिंकिंग, सो मेनी रीजन बिहाइंड इट। हम टीचर्स लोग हैं, ये देखिए लॉन्ग लाइफ, टेलोमियर लेंथ इंक्रीज इन मेडिटेशन, शॉर्ट टेलोमियर शॉर्ट लाइफ, लॉन्ग टेलोमियर लॉन्ग लाइफ। डॉक्टर डेन ऑर्निस कैलिफोर्निया है, 2017 में उन्होंने कहा कि लोबस्टर झींगा मछली immortal produce telomere throughout life, get bigger, stronger and more fertile in 100 years. 100 साल तक निरोगी, 100 साल तक फर्टिलिटी और 100 साल तक चमकते हुआ चेहरा ह्यूमन बींग्स का ये टारगेट है। आयुर्वेद में सदियों पहले ऐसा ही होता था। दिनचर्या, ऋतुचर्या और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। मैं तो उसी को स्वस्थ मानता हूँ। मेरी भाषा यही रहती है, जो एक भी टेबलेट ना खाता। जैसे कहानी पढ़ी थी राजा की, जिसने कभी बचपन से लेकर आज तक चोरी न की हो, वही ये सोने के बिस्कुट बोल सकता है। वैसे ही मैं कहता हूँ, उसी को मैं हेल्दी मानता हूँ जो एक भी टेबलेट का सहारा नहीं रखता। दिनचर्या, ऋतुचर्या, उसी को हेल्दी मानते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बात करेंगे। अगर कुछ किसी को क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। सर, कोई अगर किसी की समस्या हो या कोई जानकारी लेना चाहे, जो मेरे पास हो, अल्प ज्ञान है जो मैं दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। शर्मा जी। बहुत बढ़िया सर। आपका जो आज का विषय था, हम बार बार ये आज के समय की ये बहुत बड़ी वो है कि हम चर्चा करते हैं कि जो है ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। इतना ज्यादा प्रचार प्रसार आजकल हो रहा है, इस पे इतना फोकस किया जा रहा है, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे संस्थाओं के स्तर पर, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। जैसा भी आपने आज कहा, संयोग देखिए आज कितना बड़ा संयोग है। आपने उसको पॉइंट आउट किया, हमें मालूम भी था, लेकिन आपने उसको पॉइंट आउट किया। आज संयोग से देखिए, हमने डेट फिक्स नहीं की, डेट ऑटोमेटिकली फिक्स है। तो ईश्वर अपने आप व्यवस्था करता है। जब भाव शुद्ध होते हैं, जब निश्चय दृढ़ होता है, तो ईश्वर अपने आप ही जो है इन चीजों को जोड़ता है। तो आज देखिए ये ऐसा संयोग हो गया कि हम तो रचना शारीर संभाषा की चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज विश्व ध्यान दिवस के ऊपर एक ऐसा व्याख्यान हो गया जिसने इसको सिद्ध किया कि ध्यान करने से हमारी आयु जो है 100 वर्ष की हो जाती है। ये ऐसा मानकर, और भी हो जाए अच्छी बात है, कम एक क्राइटेरिया जब शतम जीवित जो हम कहते हैं। तो जो आपने जो उसका जो वैज्ञानिक पक्ष जो बताया, साइंटिफिक पक्ष जो आपने आपका मैं पिछले 1 घंटे से लगातार सुन रहा हूँ, एक्सटेम्पोर आपने लगातार उस चीज को बोला है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टेलोमियर के कंसेप्ट पे आपने बताया है। इट वॉज अ मेस्मराइजिंग एक्सप्लेनेशन, और मुझे लगता है हम सभी को बहुत सारी चीजों में जस्टिफिकेशन हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम समझते हैं, जानते हैं। कुछ कई बार क्या होता है, बहुत सारा पढ़ा होता है, पर कहीं लगता है कि हम चीजों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो परस्पर जो हमारा जो तार्किक जो चर्चा होती है, लॉजिकल जो स्टडी होती है या हियरिंग होती है, इससे कई सारे तार जुड़ करके कई सारे जो हमारे संदेह हैं, जो शंकाएं हैं, निसंशयम ज्ञानम जो हमारा कंसेप्ट है,
उसको प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। तो निश्चित रूप से आज आपने बहुत बड़ा एक हमको एक माध्यम दिया है आज इस आपके इस व्याख्यान के माध्यम से इन चीजों को समझने का। बहुत बहुत आभार सर। मैं आग्रह करूंगा हमारे जो भी जो यहाँ पे उपस्थित हमारे श्रोतागण हैं, विद्वान श्रोतागण, उनकी जो भी क्वेरीज हों वो हैंड रेज कर सकते हैं और अपना प्रश्न रख सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये हम सबके जानने की चीजें हैं। जो भी मौजूद हैं वो अपना पक्ष रख सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, मोस्ट जी वेलकम जी। सर। मैंने कहा और नहीं कि कुछ करेक्शन जरूरी है और उत्सुकता रहनी चाहिए। हम सब टीचर्स हैं बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, तो और मुझे ऐसा लगता है सौभाग्य कि से जी 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 बताएं सर। हम्म, हम्म, हम्म। तो मुझे कोई लगता है कि ये जो जो है ये जो एक्चुअली जो भी चर्चा होती है उसका चर्चा जो पश्चात क्रम होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी हम जी जी निश्चित रूप जी से उन विषयों पे जो है वो हम चर्चा करते हैं। हमारे बीच में कई लोग जुड़े हैं जो रेगुलर हमारे साथ में हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। ऐसी हमारी टीम तो है ही है, लेकिन एक जी एक आप इन ऐसे लोग हैं जो निरंतर इस हर महीने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। ऐसी एक पूरी टीम है सर। जी 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 चाहे जी। आशुतोष यादव हों, चाहे किरण सिंह सर हों, चाहे हम्म। चाहे आकाश मेश्राम जी हों, चाहे और भी कई नाम हैं जो रेगुलर जुड़ते हैं। तो मैं हमारे बीच में उपस्थित जो ये एक तो जो भी जिनके क्वेश्चंस हो रेज कर सकते हैं, मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में आशुतोष यादव जी उपस्थित हैं। वो कुछ अपना पक्ष रखना चाहेंगे इसमें तो। आशुतोष यादव जी गोवा से। आकाशदीप मेश्राम जी भी थे शायद, वो उनको जाना पड़ा है शायद, वो है नहीं उपलब्ध अभी हमारे बीच में। अनुभव श्रीवास्तव जी, एक तो मैंने आपको कंट्रीब्यूटर का वो भेज दिया है लिंक, आप ज्वाइन करेंगे अनुभव श्रीवास्तव जी। और शायद सर प्रणाम सर, आप सभी को मेरा हाँ प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, जिसके भी प्रश्न हो। हाँ, एक कोई आयुषी बमेरिया जी ने कोई आयुषी बमोरिया जी, मैं आपका आपको एक रिक्वेस्ट गई है, ज्वाइन कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। आयुषी बमोरिया जी, आयुषी बमोरिया जी, आपके पास एक रिक्वेस्ट गई है, आप ज्वाइन करेंगे तो प्रश्न पूछ पाएंगे। हाँ, आशुतोष यादव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आशुतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें। आशुतोष जी अनम्यूट करेंगे। आवाज आ रही है आशुतोष जी? आपने हैंड रेस किया है लेकिन आपको हमने बनाया हुआ है, आप अनम्यूट करें अपने आप को। आपको मैंने कोहोस्ट भी बना दिया है। शायद कोई नेटवर्क का इशू हो रहा है इसका मतलब। जी कमलाकर इंगले, आयुषी बमोरिया जी, आपको भी हमने भेजा है, रिक्वेस्ट भेजी है पार्टिसिपेट करने के लिए। आप रिक्वेस्ट ज्वाइन करेंगे तो, या फिर आपके प्रश्न आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष जी आप बोले, आपके अब अनम्यूट हो गए। अनम्यूट कीजिए अपने को, डॉक्टर आशुतोष जी हाँ, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। करें। आशुतोष जी अनम्यूट अनम्यूट करें आप अनम्यूट आवाज नहीं आ कीजिए रही है। डॉक्टर साहब, अनम्यूट कीजिए अपने को। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अभी बोल रहे हैं, उनको फोन करती हूँ, फोन करती हूँ सर, हाँ, फोन आप करती उनको हूँ। फोन करिए। हाँ फोन कर रही हूँ। हम्म।
अपने क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सर वैसे सर बस ये कहना चाहते हूँ सर, जो उसमें बर्थ के समय जो बेबी होता है हाँ। तो सर हम लोग स्टेम सेल को प्रिजर्व भी करते हैं ना? हाँ, स्टेम सेल को अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के जो रहता है उसमें सर। स्टेम सेल रहती हैं, उनको आज की तारीख में लोग वैज्ञानिक लोग उसको -200 सेंटीग्रेड पर फ्रीज करके रखते हैं। अगर हाँ। कभी कोई डिजीज हुई तो डिजीज उसको हुई स्टेम सेल को एक्सीडेंट यूटिलाइज कर सकते हैं। रेज कर लेते हैं ना सर, वही इस तरह। जी। सर इनका उठ नहीं रहा, डॉक्टर आशुतोष जी का फोन नहीं उठ रहा सर। सर पर आपने बहुत अच्छा सर हम लोग को बताया, एक नई मतलब कनेक्शन आपने दिया मेडिटेशन से स्टेम सेल्स के उसके लिए, तो एक नई दिशा दी और अच्छा है सर, सोचने के लिए मौका दिया है। इस पे और हम लोग जरूर सोचेंगे सर, आपसे मिलके बात भी करेंगे कि इसमें क्या और हो सकता है। तो अच्छी एक मैडम जस्ट यू इमेजिन इट, मंत्र चिकित्सा ऑफ द आयुर्वेद, भूत विद्या ऑफ द आयुर्वेद, जो अपने कंपोनेंट्स हैं, वी हैव इग्नोर इट। मंत्र चिकित्सा वी आर एक्सेप्टेड एज ए दिस इज अ वेरी मतलब fraud is there, but basically this is the sciences. सर ये तो है। When you will enter in the mantra chikitsa, then you will find out these are the slokas are there which are having the different type of the pronunciation, and this pronunciation is having the activation of the different type of the pitch, and accordingly vocal cord is having the different relation with the different component of the brain, and that secretion is different. हाँ, डिक्रीजेशन इन द ब्रेन सिक्रेशन भी बदल जाता है just you imagine it. So Yes, sir. because we have understand only the 20% the physiology of the brain, 80% yet today Yeah, are unknown. The modern science also accepted these things are there. Yes. So these 80% is having the effect of the Ayurveda. So through this we are handle the physical anomalies through mental health. Definitely. Physical, these are, we can't separate it, sir. Yes, sir. Because Just you imagine, only the chemicals are working in the body. This is not a true. Your thought is also working in your body. This is the truth. Yeah, this is true. Absolutely, So sir. when Absolutely. you are giving any instruction to the patient, always you give the advice, you take precaution about your thinking. Also, it will also work as a immunotherapy. When immunotherapy will be such a no need of the drug. Sir, next every time, sir, when we are prescribing the prescription to the patient, we always care about the diet and meditation. Definitely. Always we mention both things are mentioned there. Yes, madam. This is the key point in our practice, key point in our teaching. These are the things we can't. Nobody have changed. This is the equilibrium is body, mind, and soul. These are the components of the health. For the health. Yes, sir. Absolutely, sir. This balance is need for the healthy person. Definitely. This is the need. Now in this time, our Prime Minister is also organizing all focusing these on things. We are having the golden chance. Rajashri, just you do something. This is your job. Yes, this sir. is our job. This is the time to prove ourselves. Yeah, this is the time to prove in every direction, not for the mentally, physically, every direction. Sir, आपका बहुत अच्छा था sir. You brought connection you have given us between the meditation and telomeres. Fantastic. There is some remaining part is there because nobody was. When I have taken the lecture on the international conference of the pharmacy department, at that moment so many different scientists was there, and all are very nice appreciating regarding the Ayurveda and regarding the meditations so many times. I also sent the my paper is also going to accepted by the Dubai. Really, sir, when we are presenting something with the explanation, they have to accept us. These are the, so basically when we are presenting that this is the explanation why it is saying this and this and this, then they have to accept. Sir, continue. Okay. Yes, sir. Anything more? Okay. Anyone else? किसी और को भी पूछना है? मैंने कहा को अगर कोई शायद आशुतोष जी का मेरे पास फोन आया था, अभी शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू है,
ये वो- एक थोड़ा सा आजकल ये है, नहीं तो मैंने कहा मैसेज भी म्यूट डाल सकते हैं हाँ किसी म्यूट के है हों। सर, हाँ 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 वो सर, अनम्यूट म्यूट नहीं हो हो रखे पा रहे, हैं, अनम्यूट नहीं हो नहीं हो पा पा रहे हैं एक्चुअली, वो होस्ट और वो उनको भेजी हुई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट वो नहीं हो पा रहे हैं, मतलब चक्कर, ये मेरी बात हुई अभी उनसे, पर चलिए रहे। हमारा सर एक मैंने भी दुर्भाग्य रिंग है किया कि था, उनका उठा नहीं। है। ओके सर, हाँ हाँ मैंने भी हाँ रिंग हाँ किया सर, बिल्कुल उनका बिल्कुल। उठा नहीं। ठीक है सर। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए चलिए, लेकिन बहुत अच्छा सर, बहुत हमारा जो है जो ये व्याख्यान था आज, इट हैज बीन अ वेरी मेस्मराइजिंग एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस टुडे दैट वी had such a learner dignitary with us who has served Rachna Sharir throughout his life with great zeal, dedication, and passion. And certainly his insight has enlightened our views, our minds, and I think our telomeres must have now been activated again. And certainly you have increased our life in by the way of this lecture as well. Certainly we would be practicing our ध्यान methodology further. एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं जो सबसे बड़ी जो आपने बात कही कि मुझे पार्किंसन डिजीज नहीं होगी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, आपने मुझे थोड़ा सा I am 100% sure. You are trusting the person of the society. बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ऊपर ही कृपा करने के लिए। तो नहीं बहुत बढ़िया, तो बहुत 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 आभार सर। जी सर, और मैं आगे बढ़ाने के लिए बोलूंगा अमोल जी को कार्यक्रम को। जी जी धन्यवाद सर। अभी जो आगे का ये था क्लोजिंग रिमार्क ऑफ दे दिया। टुडेज वो हो गया, सेशन, वो तो वो हम कर दिया हमने। हाँ वो हम जी कर जी। दिया, ऐसे ही कोशिश करते। फिर मैं अनुभव मैम को आमंत्रित करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए, और साथ में वोट ऑफ थैंक्स के बाद शांति मंत्र के लिए भी। जी जी जी। अनुभव श्रीवास्तव मैम प्लीज। थैंक यू अनमोल जी, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, थैंक यू भी छोटा है सर। सर आपने इतना बढ़िया और इतना इनोवेटिव, इतना बढ़िया हम लोग को लेक्चर दिया और उसको एक नई दिशा जोड़ा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नरेश बाबू Thank you, गुप्ता sir. सर, आप एचओडी ऑफ रत्ना शाहीर महाराणा प्रताप कॉलेज कानपुर। और सर आप ऐसे ही हम साथ जुड़े रहे और हम लोग को इस तरह से कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते रहे, नई सोच बनवाते रहे। और सच में ये बेनिफिट है, दिस विल बी द बेनिफिट फॉर द सोसाइटी व्हेन वी आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम द मेडिटेशन थ्रू, इट्स द बेनिफिट फॉर द सोसाइटी आल्सो। एंड आई एम गोइंग टू थैंक्स फॉर अवर सम ऑडियंस जो जुड़ नहीं पा रहे, डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, प्रोफेसर केन सर एंड और सर और लोग तो मुझे समझ में नहीं आ रहे। सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इसमें जुड़े, क्योंकि ये कार्यक्रम हम सबकी वजह से ही कंटिन्यू होता रहता है। अगर हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो जाहिर है ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा और ये सोच आगे नहीं बढ़ेगी, और सोच आगे नहीं बढ़ेगा तो विषय आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद अपने कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर राकेश शर्मा सर को कहना चाहूंगी। सर हमेशा सबको मोटिवेट करते रहते हैं और अभी से बिल्कुल ही रेगुलरली वो लेक्चर का ये जो सीरीज है इसको मेंटेन किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारी पूरी टीम का, जो हमारे अनमोल जी, सचिन जी, मंजुलिता मैडम और सभी जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करते हैं, हमेशा इसको बनाए रखते हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोई छूट गया हो तो सर आप बता देंगे। राकेश शर्मा सर कुछ अगर कोई लोग जिनका नाम मैं ना ले पाई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बीच में मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारा लेगेसी है और ये हमारा प्रिविलेज है कि हमारे बीच में ऐसे लोग पूरे देश भर से जुड़ते हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा। प्रोफेसर कमलेश शर्मा उदयपुर से जुड़े हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज से। आशुतोष यादव जी अय्या गोवा से हैं। पूर्व प्राचार्य गौरी शंकर जी इंदौरिया जी जयपुर से जुड़े थे। आकाश मेश्राम जी सूरत से। केएन सिंह साहब वाराणसी से। और शशिकांत सचान जी, आप तो जानते हैं शशिकांत जी सचान सर को, वो भी जुड़े थे जोधपुर से। जयदीप गोठवाल बीकानेर से। गुरुराज जागीरदार जी बेंगलोर से। कुंज बिहारी सैनी शिलोंग से। प्रहलाद रघु चंडीगढ़ से। प्रोफेसर जितेंद्र शर्मा उदयपुर से। टिकेंद्र जी शर्मा गुवाहाटी से। सूर्यकांत घुले कर्नाटक से। नरेश बत्रा जी मोगा पंजाब से। डॉक्टर योगेश वाणे उज्जैन। डॉक्टर पंकज भोपाल। अंकिता शेगांवकर महाराष्ट्र से। सिद्धार्थ राहुल उत्तर प्रदेश से। वैशाली कर्वे चंद्रपुर महाराष्ट्र से।
ये कुछ नाम है जिनको मैं पहचान पाया हूं। तो एक पूरा आपने स्वरूप देखा होगा कि पूरा भारत आपको सुन रहा था आज। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि पूरा भारत इस कार्यक्रम में उपस्थित रहता है। बहुत बहुत आभार। हमारा कष्ट ये है कि आज आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर आशुतोष जी दिख भी रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी की बात से वाणी नहीं को हो हम पाई। ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, वाणी को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा कुछ दुर्भाग्य ही है। देखिए कितना बड़ा ये उसका मीडिया का कुछ वो भी है, मीडिया के कुछ लाभ भी हैं, तो मीडिया के कुछ इस रूप में कहीं ना कहीं कमी भी है। अभी आ रही है आवाज? आशुतोष नहीं जी आ नहीं रही सर, है? अब आ रही सर, सादर प्रणाम। आ खास गई आ गई करके आ गई। आज के हमारे वक्ता और हमारे टीचर, हम लोगों को सभी को अपने शुभ विद्वान वचनों से, अपने नॉलेज से जो पूर्ण रूप से सुभाषित किए हैं, हम सभी कुछ न कुछ सिंचित हुए हैं। इसके लिए नरेश सर का बहुत बहुत आभार। और नरेश सर के ही उसमें किसी न किसी जगह से प्रेस हुआ था, जिसके चलते हम अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे अपने आप को। अभी मैंने सर को प्राइवेटली मैसेज किया। तो सर का एक तो नया एक डायमेंशन हमको आज के ध्यान दिवस के अवसर पर मिला, और हम न्यूरोलॉजी को किस ढंग से अपने सोसाइटी में और अपने शिक्षकों के बीच में, खास करके जब हम बच्चों के बीच में न्यूरो एनाटॉमी पढ़ाते हैं, तो उस समय जो हमारा थॉट है, उस थॉट को जिस तरह से सर ने झींगा मछली और हमारे सोने की प्रक्रिया, जिस तरह से सर ने एमेलगैडा से लेके हाइपोकैम्पल गैरस सबका चर्चा सर ने किया। बहुत अच्छा। इस ढंग से यदि हम बच्चों को बीच में बोलते हैं, तो नॉट ओनली इटसेल्फ आवर सोसाइटी, हमारा जनरेशन जो आयुर्वेद के हैं, और सर का सबसे बड़ी पिकुलरिटीज मैंने अभी नोट किया, वो बहुत सारे टीचरों में मैं देखने को नहीं मिलता है। सर जो कुछ भी बोले हैं, उनका साइटेशन और आर्टिकल सबका सर ने कोट किया हुआ है। ये सर की बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को, सारे विद्वान टीचर इसमें बैठे हैं, सबके सीखने की जरूरत है कि सर इस एज में जिस तरह से सारे आर्टिकल को संभाल करके और जो हम लोगों के बीच में अपने ज्ञान को रखे हैं, तो हम सभी का परम कर्तव्य बनता है, हमारी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि उस सारे चीज़ों को हम लोग भी उसी क्रम में अपने स्टूडेंट को, और जब कभी भी हम कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह के विथ प्रूफ, नॉट ओनली प्रूफ, दिस इज साइंटिफिक प्रूफ, तो उसको ले करके यदि हम बात करते हैं, तो उस बातों में बहुत हद तक हमारे ऊपर जो सुनने वाले हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स हैं, वो फेथ करता है। दिस इज नॉट ओनली फेथ, दिस इज द रियल ट्रूथ ऑफ द आवर माइंड, आवर एक्टिविटी, दिस इज द आवर societal, or this is the traditional system of medicine, totally contribute of the India। तो उसको भी हम कह सकते हैं कि ऋषि मुनि इस तरह से इतने दिनों तक उन्होंने लाइफ, उसका लाइफ स्पेन इतने दिनों का था। बट व्हाट इज बिहाइंड दिस, ये यदि हम आर्गुमेंट के साथ अपने सोसाइटी में आज के खास करके टीनेजर्स जो यंगर्स हैं, उनको यदि हम कहते हैं, तो हमारी बातों को, हमारे टेक्स्ट को और हमारे एंसेस्ट्रल एक्टिविटीज को एक रिकग्निशन इंटरनेशनल बनती है। और इस दिशा में हम काफ़ी हद तक अपने मेडिकल सिस्टम को, जितने इंटायर उसका कवरेज पार्ट है, सबको हम डेवलप करेंगे। तो हमारा इतना ही सभी लोगों के लिए मैसेज है। और सर से, एनवी गुप्ता सर से बारंबार रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, आप हम सभी के टीचर हैं, और इस तरह के अपने विद्वता को, हम लोगों को सिंचन करने का काम यदि करेंगे, तो हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। एक मन में ग्लानि रह जाती है अगर आपकी हम आवाज नहीं सुन पाते तो, लेकिन आज हो गया, ये अच्छा रहा। थैंक यू डॉक्टर आशुतोष जी, मैंने भी आपको रिंग किया था, आपका फोन उठा जी जी, थैंक यू।
नहीं और बहुत जरूरी था आशुतोष जी रहते हैं तो एक स्वाभाविक हमारा टेलोमियर्स लंबे हो जाते हैं स्वाभाविक सर। रूप से। सही कहा सर। सर अब इनको हर बार करना पड़ेगा। तो नहीं, यही खुशी है सर, यही हंसी और यही जीवन को लंबा जीवने के ये सारे माध्यम है, जितनी भी चीजें हैं, ये जो आपका सेरोटोनिन और ये जो चीजें हैं, ये सभी इन चीजों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और मूलभूत जीवन के लॉन्गेविटी का मूल आधार भी यही है कि आप कितना प्रसन्न हैं, कितना संतुष्ट हैं, और कितना जो है जीवन को बहुत इजी वे में जीना चाहते हैं, उस पे आपकी लॉन्गेविटी डिपेंड करती है। हम अनावश्यक स्ट्रेस पालते हैं, वो स्ट्रेस हमारे लिए बहुत हमेशा ही घातक रहा है, और हम ये सोच करके चलते हैं कि सब कुछ हम करते हैं, जबकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने एक बहाव में बह रहे हैं। ये जीवन की जो अविरल धारा है उसमें बहते चले जा रहे हैं। अपना कर्म करते रहिए, बस कोई गलती आप मत करिए, आप पूरे मनोयोग से और डेडिकेशन से काम करिए। गलतियां होती हैं और गलतियां होनी ही भी चाहिए, गलतियां होंगी तो ही उसमें सुधार होंगे। तो ये फंडे हैं, सामान्य फंडे हैं हमारे बीच में। हमारे अग्रज जिन्होंने आज व्याख्यान दिया, उन सब चीजों पर उन्होंने पॉइंट आउट किया है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, और मैं अब जो है, अब मुझे लगता है अब ये अंतिम उसमें है, तो मैं अनुभव जी से कहूंगा कि शांति मंत्र के साथ में समापन करेंगे। बिल्कुल सर, सर भाई आपने जो भी बात अभी कही है ना सर, जीवन को लेके बिल्कुल सही, मैं इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि लाइफ को बहुत हल्के जीना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, बस यही हम लोग का मोटो होना चाहिए। चलिए सर, हम लोग शांति मंत्र पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, तो जी सर, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम सर। बिल्कुल बिल्कुल, और पुनः फिर नई